स्वागत है आप सभी का एक बार फिर पीएचडी क्लासेस में। गाइस देखिए, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के जो फेज 12 है उनमें जो भी बच्चे स्क्रूटनी के लिए सिलेक्ट हुए थे, आई होप आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड जो है कर दिए होंगे अभी तक, क्योंकि अब यार लास्ट डेट है तो अभी तक आप लोगों को कर देना चाहिए थे। और जो बच्चे अब रह गए हैं लास्ट डेट के नहीं हुए तो भाई वो सीधा आपको रिजेक्ट कर देंगे। चलिए पहली बात तो अपना पोर्टल ही बंद कर देंगे, जिससे कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो है अब अपलोड नहीं होंगे। ठीक है, बाकी रही आपकी क्वेरी की, तो भाई क्वेरी जो अभी है वो कमेंट में आपने काफ़ी क्वेरी दी मेरे पास। ठीक है, और काफ़ी मुझे अच्छा भी लगता है कि आप विश्वास करके मेरे से इतनी चीज़ें जो है आप पूछते हो। कम से कम एक वीडियो पे भाई 250 कमेंट आई है मेरे पास, और मैंने अधिकतर जो है सभी के ही रिप्लाई करे हैं और सभी को ही सेटिस्फाइड भी किया है मैंने। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जेन्युइन तरीके से मैं रिप्लाई देता हूँ बिल्कुल हर कमेंट के, आपकी देसी भाषा में समझाता हूँ, बिल्कुल एक एक चीज़ जो है क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो इससे जो है मुझे लगता है कि हाँ भाई आप लोग के समझ में आ रहे हैं, और जिससे कि आप सिली मिस्टेक ना करो, क्योंकि अगर आप सिली मिस्टेक करोगे भाई, ये सिलेक्शन पोस्ट है और वैकेंसियाँ अलग होती हैं जिनमें छोटी मोटी गलतियों को मतलब क्या रेक्टिफाई किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे सीधा आपको रिजेक्ट कर देंगे ये। ठीक है, आज देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि आज एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 के के रिजल्ट जो है आ रहे हैं, फाइनल रिजल्ट आ रहे हैं, टीवी के शेड्यूल आ रहे हैं, उनकी पल पल की अपडेट जो है मैं दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है आगे कोई भी अपडेट आपको इसकी बिल्कुल भी नहीं देगा, चाहे वो फेज 11 हो या फेज 12 हो। फेज 11 की मैं आज तक देता आ रहा हूँ, ऐसी फेज 12 की भी आपको यही अपडेट मिलेगी। इसलिए चैनल से जुड़ जाना बस, आप जिस चैनल को आप देख रहे हो पीएचडी क्लासेस को। भाई आज मेरे पास क्या है, जैसे फेज 11 के 1-2 रिजल्ट आए हैं, उनको मैं बता रहा हूँ कि किन किन पोस्टों के रिजल्ट आए हैं आज। इससे फेज 12 वालों को सीखने को क्या मिलेगा, उनको ये सीखने को मिलेगा कि भाई स्क्रूटनी में रिजेक्ट आखिर करते कैसे हैं, कैसे बच्चे जो है रिजेक्ट हो जाते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। किसी रीजन में 2 लिस्ट जारी होती है, एक एक्सेप्ट कैंडिडेट्स की और एक होती है रिजेक्ट कैंडिडेट्स की। तो जैसे एनआर रीजन है भाई, ये 2 लिस्ट जारी करता है। तो 2 लिस्ट में ये है मेरे पास, एक पहली लिस्ट है जिसमें क्या है, मैंने लिया है एक्सेप्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है। ये आपकी पोस्ट थी, जैसे सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की आपकी पोस्ट थी इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो इसमें जो है बच्चों को जो है क्या करा है, एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट है। तो भाई जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका इनमें नाम जारी कर दिया। तो आप जो है इसमें देख भी सकते हैं, अगर आपने स्पोर्ट्स से अप्लाई किया है तो भाई इसका जो है स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है आ गया, आप जो है चेक कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट। देखो यार, ये जो लिस्ट है ऐसी लिस्ट आपकी भी जारी होगी। इसमें देखो, जैसे इसमें ये है आपका, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नेम लिखा रहेगा, डेट ऑफ बर्थ लिखी रहेगी, कौन सी कैटेगरी है वो लिखा रहेगा, नॉट एलिजिबल लिखा रहेगा। एलिजिबल वाली लिस्ट में नाम है तो भाई आप एलिजिबल हो, और नॉट एलिजिबल वाली लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आप नॉट एलिजिबल हो। सर्टिफिकेट नॉट फाउंड, सर्टिफिकेट नहीं पाया गया, इसका मतलब क्या था, पहले ऑफलाइन भेजे जाते थे, तो उस चक्कर में जो है क्या होता है भाई, इधर उधर पोस्ट हो गया या एड्रेस गलत डल गया, नहीं पहुंच पाया, तो इसलिए सर्टिफिकेट नहीं पहुंच पाते थे। तो इस चक्कर में क्या है, वो काफ़ी बच्चे क्या हो जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते थे। इसलिए इन्होंने इस बार जो अगर ऑनलाइन पोर्टल जारी किया है वो अच्छा जारी किया। देखिए इतने सारे बच्चे क्या इसी चक्कर में रिजेक्ट हो गए कि इन्होंने एप्लीकेशन जो है इनके नोट फाउंड। अब भाई इनके नोट फाउंड हुए, क्या ये एक ही मौका देते हैं? तो भाई मैं आपको बता दूं, ये जो है एक स्क्रूटनी रिजल्ट जो है जारी करते हैं। स्क्रूटनी रिजल्ट जब ये जारी कर देते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, ये दोबारा आपको मौका देते हैं कि अगर आपको गलती से रिजेक्ट किया गया हो तो आप अपनी क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंटेशन जो है डाल सकते हो। रिप्रेजेंटेशन आपको दोबारा डालने का मौका मिलता है और अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करने का मौका मिलता है। ठीक है, तो रेक्टिफाई में इनके दोबारा भी डॉक्यूमेंट नहीं पहुँचे, इसका मतलब ये होगा कि भाई कहीं ना कहीं अगर एक्सपीरियंस मांगा गया होगा तो इनके पास देखो, जैसे ये वाला है भाई, सर्टिफिकेट इन सैनिक विद्या का होना चाहिए आपके पास, इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अगर बच्चा वो भी सही से नहीं फुलफिल कर पाता तो वो भी अपने डॉक्यूमेंट जो है अपलोड नहीं करता है, तो इसलिए दोबारा रिप्रेजेंटेशन नहीं डालता है। इस चक्कर में भी कुछ बच्चे जो है दोबारा जो है अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं डालते हैं। एक तो ये भी रीज़न हो गया, बाकी ना पहुँच पाना तो ये मान लो आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है, अगर डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सही टाइम पे अपलोड ना कर रहे हो। ठीक है, तो ये भाई रिजल्ट है। एक और दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो भाई, इसमें हम देखो अच्छी तरीके से समझेंगे। जैसे इसमें मांगा गया था कि 10th पास होना चाहिए, आपके पास
शुड बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट, आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। बच्चों ने इस पर अप्लाई कर दिया और यहाँ देखो इनको क्यों रिजेक्ट किया गया है, देखो यहाँ पे जैसे इसमें कहा है कि रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन डिप्लोमा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नोट फाउंड, तो मतलब नहीं पाया गया है, मतलब जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई उनका इनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, इस चक्कर में इनको क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, सेम कंडीशन इनकी यही आ रही है क्योंकि इनका जो है सर्टिफिकेट नहीं पाया गया, या तो इन पर होगा नहीं इसलिए नहीं पाया गया। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए वो एलिजिबल तो कर दिए थे, मान लो उन्हें जो क्या है कट ऑफ जो आई होगी उस टाइम वो एलिजिबल होगी, बट उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, इस चक्कर में क्या कर दिया, उनको रिजेक्ट कर दिया है, बिल्कुल भी मौका ये नहीं देते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ कि भाई काफ़ी जो है सिमिलर कमेंट मेरे पास आ रही थी फेज़ 12 से रिगार्डिंग, ये फेज़ 11 के रिजल्ट हैं जो आज ही आए थे। तो भाई जिन जिन बच्चों के ये रिजल्ट वो पेंडिंग थे भाई आपके रिजल्ट आ चुके हैं, आप देख लो। रही बात फेज़ 12 वालों की, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ, काफ़ी जो कमेंट जनरली आ रही थी मैं उनके बारे में बता देता हूँ। देखो नेम मिसमैच की मेरे पास कमेंट ज़्यादा आ रही है और मैं बच्चों को बार बार कर भी रहा था, थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको कि भाई देखिए अगर आपके फादर नेम में अगर स्पेस, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर स्पेस नाम में है बट दूसरी वाली 10th में स्पेस है, ग्रेजुएशन में स्पेस नहीं दिया गया है पापा के नाम में या मदर के नाम में, तो भाई अगर आपका स्पेस का चक्कर है, मतलब स्पेस से रिगार्डिंग है, तो भाई इतनी सिल्ली मिस्टेक को वो अवॉइड कर देते हैं, आपका जो है सिलेक्शन इस बेस पे कभी भी आपका रिजेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है, अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है नेम में, एक दो अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसमें आपको जो है मतलब कह सकते हो आपको जो है टेम्परेरी एलिजिबल करेंगे। टेम्परेरी का मतलब ये है कि आपको डीवी के लिए जब आपका बुलाएंगे वो आपको सीधा रिजेक्ट नहीं करेंगे, आपको डीवी के लिए बुलाएंगे और वहाँ पे आपको करेक्शन सहित आपसे मांगेंगे सर्टिफिकेट। तो इतना फिर आपको टाइम मिलेगा कि आप अपने जो है इस डॉक्यूमेंट्स को सुधार लो और सुधारे हुए डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे जमा कर दें। तो भाई स्पेलिंग और स्पेस के चक्कर में रिजेक्ट नहीं होते बच्चे। ठीक है, ये आपकी क्वेरी आपकी दूर हो गई होगी, आई होप। ठीक है, आगे मैं कह देता हूँ कि भाई बच्चे कह रहे हैं सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं है या हमारे पास प्रोविज़नल ही है, तो भाई प्रोविज़नल वालों को मैं बता दूँ भाई अगर आपके पास प्रोविज़नल सर्टिफिकेट हैं आपके पास और आपके पास डिग्री नहीं है, जिन बच्चों के पास डिग्री नहीं है और आपने डिग्री से अप्लाई करा है, तो डिग्री अगर आपने अपलोड नहीं करी है तो डिग्री से आपको क्या कर देंगे, वो रिजेक्ट कर देंगे अगर आपने डिग्री अपलोड नहीं करी है। तो ध्यान से सुन लेना इस बात को। ठीक है, आगे और कमेंटों में को मैं बता देता। एक बच्चा कह रहा है कि सर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बावजूद भी बार बार डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। भाई ये होते हैं गूगल फॉर्म टाइप के होते हैं, इसमें अगर आपने एक बार अगर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए तो सीधा उनके पास पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप बार दोबारा खोलोगे तो दोबारा वो रीसेट मार के दोबारा दिखाएगा ही दिखाएगा, बट आपको क्या है कि एक बार ही अपलोड करने हैं। अपलोड करने के बाद उसके बाद आपको उन्हें खोल के देखना ही नहीं है, वो सीधा उनके पास पहुंच गए होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन काफ़ी ये था कि सर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट क्या मैंने जब तो बनवाया नहीं, बट मैं अब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर बनवा लूँ तो क्या मेरा चल जाएगा। तो भाई एक्सपीरियंस वालों सुन लो, अगर आपने एक्सपीरियंस डिटेल अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अगर नहीं भरी है ना तो आपको सीधा रिजेक्ट कर देंगे, चाहे आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ही क्यों ना हो, बट अगर आपने डिटेल अगर फिल नहीं करी है फॉर्म में आप सीधे रिजेक्ट हो जाओगे। ठीक है, और अगर मैं बात कर लेता हूँ कि भाई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अब बनवा लें, तो भाई देखो अगर आपने डिटेल उसमें फिल नहीं करी है तो आप रिजेक्ट हो ही हो, बट अगर आपने उसमें अगर जो डेट फिल करी है, जो डेट उसमें फिल करी है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में, सेम वही डेट का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका बनना होना चाहिए। अगर आपने वो वाला सेम डेट का अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं बना है तो डेट मिसमैच होने के कारण ही वो आपको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। और दूसरी बात क्या है कि अगर आप रिसेंटली अगर आप बनवाओगे तो डेट आपकी अभी की डाली जाएगी, और जब डेट आपकी अभी की डाली जाएगी और उसमें पहले की डेट मांगते हैं, क्रूशियल डेट से पहले की डेट होनी चाहिए आपकी। क्रूशियल डेट से अगर आपकी पहले की डेट नहीं है तो आप सीधा क्या हो, रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में आ जाते हो। तो इसलिए भैया ये आपसे ज़्यादा तेज़ होते हैं। ठीक है, बाकी भाई और भी कोई अगर आपके डाउट हो तो भाई सीधा मुझे कमेंट कर देना। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना और चैनल से जुड़ जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।